गुड मॉर्निंग दिल से फूडी, अमरनगर की फूडी। आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक लाइन और एक स्टोरी के साथ। तो कभी भी याद रखिएगा कि ऊपर वाले के हिसाब में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। इस लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक हॉस्पिटल के डॉक्टर की है। एक डॉक्टर के पास बहुत ही बड़े हादसे एक्सीडेंट का केस आता है और इत्तेफाक से डॉक्टर उस मरीज को पहचान लेता है। उसकी हालत बहुत ही ख़राब, मतलब बिल्कुल उनकी वो हाथ पैर और सर माथे सब जगह से खून ही खून था। डॉक्टर ने तुरंत पहचाना और पूरे स्टाफ को बोल दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि इनके ऑपरेशन की तैयारी की जाए, इनकी सेवा में कोई भी कमी ना हो, इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाए और अगर बाहर के डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है तो बाहर से भी डॉक्टर बुलाया जाए, उसका बिल ये हॉस्पिटल भरेगा। पूरा स्टाफ, क्योंकि डॉक्टर का हुक्म था तो पूरे स्टाफ को तो काम करना ही था। मन तन धन से उस पेशेंट की हर तरीके से मदद की गई। उसका ट्रीटमेंट हुआ शुरू। आईसीयू से वो पेशेंट बाहर आए 15-20 दिनों में। जब वो अपने व्हीलचेयर में आए, इधर उधर घूमने लगे तो पेशेंट ने उस वहाँ के जो कंपाउंडर था उनसे बात की और उनको बोला कि मुझे बिल पे करना है। तो वहाँ के स्टाफ मेंबर बोले, सर आपको बिल पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे डॉक्टर का ये हुक्म था कि आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाए और आपकी सेवा में कोई कमी ना हो। आप बताइए आपको यहाँ कुछ किसी चीज़ की कोई कमी लगी क्या? तो वो जो पेशेंट था वो बोल लगे, नहीं यहाँ तो ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, पर मैं उस डॉक्टर से मिलना ज़रूर चाहूँगा कि कौन है जो मेरे लिए एक मसीहा, मेरा भगवान बनकर वो आया है। तो वो डॉक्टर के पास वो कंपाउंडर जाते हैं और बताते हैं, सर वो जो पेशेंट के लिए आपने बोला था कि उनकी अच्छे से उनकी सेवा करनी है, आज वो बिल्कुल ठीक है और व्हीलचेयर पे आ चुके हैं। अब वो आईसीयू में नहीं है, खतरे से बाहर है, पर आपसे आज वो मिलना चाहते हैं कि उनकी इतनी हेल्प कौन कर रहा है। तो डॉक्टर भी बहुत एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए। उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, उनको जल्दी से मेरे ऑफिस में भेजो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और अपने अकाउंटेंट को भी मेरे पास भेज दो। फिर वो पेशेंट धीरे धीरे व्हीलचेयर पर उनके ऑफिस में आता है, उनके रूम में विज़िट करता है और वहाँ से अकाउंटेंट भी आता है। तो अकाउंटेंट को देख के वो जो पेशेंट था उन्होंने बोला कि सर मेरा बिल। तो उसी समय वो डॉक्टर बोला कि नहीं, इनका हिसाब मैं ही करूँगा। तो इस पर भी इतना बोलने के बाद भी वो पेशेंट उस डॉक्टर को पहचान नहीं पाए। डॉक्टर मुस्कुराए, बोला कि सर आपने मुझे पहचाना नहीं है। तो बोलते नहीं, मुझे तो लगा कि आज हम फर्स्ट टाइम आपसे मिले हैं और मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि मैं आपसे पहली बार मिला हूँ और आप मुझसे इतने पैसे क्यों नहीं ले रहे। मैं पिछले 20-22 दिन से यहाँ पे हूँ, मुझसे 1 रुपया यहाँ से लिया नहीं गया है। तब डॉक्टर बोलते हैं, सर ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मैं कौन हूँ। बोलते 3-4 महीने पहले मैं एक बाइक से निकला था, एक कार से, और कार से मेरे अचानक से धुआं था निकल रहा। मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे साथ में थे और वहाँ मैं सड़क के किनारे कई टाइम से खड़ा हुआ था मैं, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट के लिए मिल नहीं रहा था। मेरा फ़ोन भी बंद था क्योंकि नेटवर्क वहाँ पे था नहीं और मैं मदद के लिए इधर उधर देख रहा था, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। इतने में आप वहाँ से आए, मैंने आपको रुकने के लिए कहा और आप रुके और मैंने आपको अपनी कार का हुलिया बताया। आपने फटाफट से उसमें पता नहीं ऐसा क्या किया कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम थी, आपने 10 मिनट में कार चालू कर दी और आपने ऐसा भी बोला कि आप मेरे पीछे आओ, यहीं पास में मेरा मैकेनिक है, गैराज है, मैं पेशे से मैकेनिक हूँ, मैं आपकी कार वहाँ पे इससे अच्छी
बना दूंगा, आपको कभी ऐसे रास्ते में दिक्कत नहीं आएगी। आपने मेरी कार बनाई, ठीक की, और मैंने जब आपसे पैसे मांगे तब आपने मुझसे पैसे लिए नहीं। उसने बोला मेरी ज़िंदगी का एक ही रूल है कि कोई गैरेज में आए आपका ग्राहक बन के तो उसका बिल फाड़ना है, लेकिन ऐसे कोई अगर रास्ते में अपनी मदद के लिए अगर कोई वेट कर रहा है तो उसके पैसे नहीं लेना, क्योंकि उसका हिसाब ऊपर वाला करता है। बस यही मैंने अपना नियम रखा है, यही मैंने इस नियम को फॉलो किया है। बोलते उस दिन की बात मुझे आपकी इतनी पटी कि मैंने भी ये रूल को फॉलो किया है, और कि अगर मैं कभी भी मुसीबत के समय किसी की मदद करूँगा तो उससे मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा। और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। उस समय गैराज में मैंने आपको अपना एड्रेस, अपना आइडेंटिटी मैंने नहीं बताई थी, क्योंकि मैंने भी सोच लिया था कि मेरे इन पैसों का हिसाब तो अब ऊपर वाला ही करेगा। और देखिए बोलते हैं क्या 3-4 साल बाद भी आपको पता नहीं था, आपके परिवार वालों को कुछ पता नहीं था, और आप अचानक से मेरे ही क्लिनिक में आए। मैं डॉक्टर हूँ और मुझे ही आपकी सेवा करने का मौका मिला। यानी जो मेरे ऊपर जो हिसाब किताब था आपका, वो मुझे पूरा करने का चांस उसने दिया है। तो मैं इस चांस को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आपसे बिल नहीं लिया। तो ये सुन के वो जो पेशेंट था वो हाथ जोड़ता है और उनका धन्यवाद करता है कि सही में भगवान तो है, और वो अच्छे या बुरे सारे कर्मों का हिसाब वो रखता है, और उसके हिसाब में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती। इसीलिए तो आज इतने बड़ा ट्रीटमेंट मुझे मिला, और वो भी बिना पैसों के। तो वो, और बदले में जो डॉक्टर थे वो बोले कि सर आपसे बस मैं एक ही फीस चाहता हूँ कि आप अपने इस नियम को कभी तोड़े ना, क्योंकि आपके पैसों का हिसाब कहीं ना कहीं तो वो ऊपर वाला आपको देता ही है। दोस्तों, ये जो कहानी थी ये तो हो गई ख़त्म, लेकिन कभी भी आप भी अच्छे कर्म करना मत छोड़िए। आप ये मत सोचिए कि बदले में क्या मिलेगा। कलयुग है, हर इंसान को लगता है मैं कुछ करूं तो ही मुझे कुछ फ़ायदा हो, तो ही मैं कुछ करूं। अगर आपका हिसाब उस समय नहीं होगा तो यकीन मानिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 5-10 साल बाद भी आपके अच्छे कर्मों का हिसाब होगा। और सिर्फ अच्छे ही नहीं, आपके बुरे कर्मों का भी हिसाब होता है। सिर्फ आप अपने कर्म भूल जाते हैं, लेकिन वो ऊपर वाला तो कभी नहीं भूलता किसी का हिसाब किताब। वो पक्का व्यापारी है, वो एक एक रुपए का हिसाब रखता है। तो आप भी अपने अच्छे कर्मों पर बंद मत कीजिए, उसको रोक मत लगाइए। आपको अच्छे कर्म निस्वार्थ भावना से करते रहिए, आपको उसका रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, और इतना शानदार मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जो हमारे कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है, हम जो भी ऑर्डर करते हैं अच्छे या बुरे, हमें वो डिश तैयार होके मिलती है। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक न्यू कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, और मेरी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहे कोई आपके जैसा। बाय, एसके स्टाइल।